नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और इधर अब लालू यादव ने भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि अगले महीने यानी अगस्त में ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं। साथ ही बिहार के 36 जिलों में आज खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। तो वहीं बिहार में अब बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। अब अस्थायी समाधान निकाला जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया दे रही है। आवेदन शुरू हो चुका है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब सब कुछ सेट हो चुका है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनौती दे दी है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम भी पलटी मार सकते हैं। साथ ही चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार हो चुके हैं। और अब इन सब के बीच लालू यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है। लालू यादव ने कह दिया है कि अगले महीने ही गिरा देंगे मोदी की सरकार। देख लीजिएगा, अगले महीने ही इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और एनडीए की सरकार गिर जाएगी। और वैसे जिस तरह से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, एनडीए के नेता जिस तरह से एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। जदयू नाराज है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी नाराज है, चिराग पासवान भी आग उगलने का काम कर रहे हैं। सब जानते थे कि एनडीए की सरकार गिरेगी, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और अब लालू यादव ने खुलकर कह दिया है कि बस एक ही महीना का समय है, फिर हमारी सरकार बनेगी। तो इधर राहुल गांधी भी कहां कम रहने वाले हैं। राहुल गांधी ने भी खुलासा कर दिया है कि बहुमत हमारे पास आ चुका है। अब तो बीजेपी के भी कई नेता हमारे संपर्क में हैं। जब मौका मिलेगा सरकार को गिरा देंगे। देखिए, लालू यादव ने दावा किया है कि मोदी सरकार के गिरने के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली की मोदी सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में ही ये सरकार समाप्त हो जाएगा। साथ ही लालू यादव ने कहा कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसलिए राजद के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता को तैयार रहना चाहिए। आखिर बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी से किस बात की दुश्मनी निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग किए, बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मांग किए। तो ये सब देना तो दूर की बात है, जो बिहार को मिला है वो भी टेंडर अब रद्द किए जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि बजट में सरकार बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जारी करे, नया थर्मल प्लांट बिहार को मिले, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये सब डिमांड किए गए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को इनमें से कुछ भी नहीं मिला है। नीतीश कुमार की एक भी मांग पूरी नहीं की गई और बिहार को जो मिला है वो भी अभी छीना जा रहा है। देखिए, पहले 836 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द किए गए थे और अब 3600 करोड़ रुपए के टेंडर पीएचडी ने रद्द कर दिया है। और सुनिए, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग और स्पेशल पैकेज की मांग की। साथ ही मोदी जी के सामने एक पूरी लिस्ट रख दी। और बड़ी खबर यह है कि मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू की बातों को मान लिया है। इनकी मांगों पर विचार कर रही है सरकार। जबकि नीतीश कुमार जी को ठेंगा दिखा दिया गया। तो अब नीतीश कुमार जी भड़क चुके हैं। नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में है। खबर यहां तक है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मार सकते हैं यदि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज नहीं मिला तो। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार में अब बाढ़ से तबाही नहीं मचेगा। बिहार में बाढ़ का अस्थायी समाधान निकालेगा केंद्र सरकार। अब बिहार में हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ से छुटकारा मिलने वाला है। जल संसाधन मंत्री के साथ केंद्रीय कमेटी ने बैठक की है। देखिए, बिहार में बाढ़ की विनाश लीला हर साल देखने को मिलती है। बाढ़ के असर को बिहार में कैसे कम किया जा सके, इसको लेकर केंद्रीय कमेटी ने जल संसाधन मंत्री के साथ मिलकर बैठक की है। उनके साथ पूर्व जल संसाधन मंत्री और तमाम इंजीनियर भी मौजूद थे। बिहार में बाढ़ को हमेशा हमेशा के लिए रोकने के लिए अस्थायी समाधान पर चर्चा हुई है। बिहार में हर साल बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिलती है, लेकिन आज तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। लेकिन इस बार अस्थायी समाधान निकाला जा रहा है।
देखिए, इस बड़े बैठक में बैराज, डैम निर्माण की संभावना, नदी जोड़ योजना और नदियों को डिसिल्टेशन किए जाने के बिंदुओं पर चर्चा हुई है। देखिए, उत्तर बिहार नेपाल से आने वाली नदियों से आने वाले पानी से हर साल डूबता है, जबकि उसी समय दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में होता है। आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी बिहार की यही दशा है। लेकिन अब बाढ़ का अस्थायी समाधान निकाला जाएगा। उत्तर बिहार में जब बाढ़ आएगा उस समय उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार की नदियों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से उत्तर बिहार में बाढ़ भी नहीं आएगा और दक्षिण बिहार जो सूखा रहता है वहां की नदियों में पानी भी रहेगा। और इसके लिए नदियों को जोड़ने की भी कई योजना बनाई जा रही है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार में उद्यमी योजना 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। नए उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें से 50% सब्सिडी होगी, यानी 50%, यानी 5 लाख रुपया तो ऐसे ही माफ हो जाएगा। सरकार को आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही लौटाने होंगे। तो आखिर इसका लाभ कौन उठा सकते हैं? तो सबसे पहले उन्हें बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। यदि कोई मैट्रिक के बाद ITI किए हुए हैं तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष रखी गई है। अब रही बात की आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। 1 जुलाई से ही आवेदन शुरू हो चुका है और 31 जुलाई 2024 तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि राशि लौटाने की बात हो गई तो 84 किस्तों में, आसान से किस्तों में पैसे लौटाने होंगे। आधे पैसे ही लौटाने हैं, आधा माफ हो जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और आवेदन कीजिए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए खतरनाक से भी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी जिलों में तेज बारिश होने वाली है, भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार में आसमान से सीधा मौत बरस रही है। देखिए, बीते दिन की खबर है कि बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। बिहार में आकाशीय बिजली काफी खतरनाक तरीके से लोगों की जान ले रहा है। एक ही दिन में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग झुलस गए। तो इधर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है कि बिहार के 36 जिलों में खतरनाक बारिश हो सकती है। तो आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। इनमें भारी से भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जबकि पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी यहां तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। बारिश के साथ नदियों का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बिहार में नदियां भी रौद्र रूप धारण कर रही है। बाढ़ को लेकर भी अब खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाएगी राजद। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी पर भी अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यानी बीजेपी वाले भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का पावर बिहार में खत्म हो चुका है। साथ ही बीजेपी की भी लोकप्रियता बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में समाप्त हो रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जब बीजेपी की लहर पूरे देश में थी, नीतीश कुमार जी भी बड़े बड़े काम किए थे, उस समय तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए। तो सोचिए इस बार आखिर क्यों नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी राजद। और इसीलिए तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस मोड में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव हुए तो राजद की बनेगी सरकार।
तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2024 या 2025 में हुए तो उनकी पार्टी राजद अकेले दम पर बहुमत से भी ज्यादा सीट लाएगी और बिहार की जनता भी चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए, हमने सवाल किया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो तेजस्वी यादव के लिए 81% लोगों ने वोट किया, जबकि नीतीश कुमार के लिए मात्र 10% और बीजेपी के लिए सिर्फ 9% लोगों ने वोट किया। एक दिन पहले सवाल किए थे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम सीटें किसकी आएगी, तो बीजेपी के लिए 56% वोट मिले हैं, यानी बीजेपी को सबसे कम सीट आएगी, बिहार की जनता ये चाहती है, और राजद को सबसे ज्यादा सीट मिले, ये सा राय है लोगों का। हमने ये भी सवाल किया कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किसकी आएगी, तो जदयू के लिए 8% लोगों ने वोट किया, जबकि राजद के लिए 68% लोगों ने। यानी बिहार की जनता भी चाहती है कि इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वाला अब नहीं बन पाएगा मुखिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार ने इस पर विचार किया था और अब ये नियम लागू कर दिया गया है। देखिए, 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वालों के लिए बुरी खबर है। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे लोग कभी भी मुखिया और सरपंच नहीं बन पाएंगे, उन्हें पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 6 माह से ज्यादा समय तक जेल में सजा काटने वाला व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव के तहत स्थित किसी वार्ड के वार्ड सचिव का भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नीट परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। 20 लाख से भी ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है और अभी भी केंद्र सरकार को मजाक सूझ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि नीट परीक्षा रद्द करना सही नहीं है, कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अब दायर कर दिया है हलफनामा केंद्र सरकार ने, ताकि परीक्षा रद्द नहीं हो। और जैसे ही मोदी सरकार के द्वारा ये किया गया, पूरे देश में अब बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अब हलफनामा दायर करके कहा कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। और सुनिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा रद्द करना उन लोगों के कैरियर की संभावनाओं के लिए भी ठीक नहीं होगा जिन्होंने परीक्षा पास कर लिया है। और सभी जानते हैं कि कैसे परीक्षा पास की गई है। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लोगों को क्वेश्चन रटवाया गया, उसके बाद परीक्षा पास किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों ने परीक्षा पास कर लिया है सारे लोग मेहनत करके ही किए होंगे। हाँ, कुछ लोगों ने मेहनत करके किया है, लेकिन इनका क्या, जो लोग गलत तरीके से परीक्षा पास किए हैं और इनके कारण जो सही कैंडिडेट थे उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। और केंद्र सरकार ने जब से ये कांड किया है, देश में भारी बवाल बढ़ता जा रहा है। बिहार में बड़ा कांड हो गया है। बीते 20 दिनों में 20 से भी ज्यादा पुल गिर चुके हैं। हर दिन औसत निकाली जाए तो 1 पुल गिर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी इसका दोषी और किसी को नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी को ठहरा दिया है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि पिछले 17 से 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वर्षों से ये विभाग जदयू के पास था। तो बिहार में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं पुल बनाने में, वो सारे भ्रष्टाचार नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक ग्रामीण कार्य विभाग सिर्फ 18 महीने छोड़ दिया जाए तो जदयू के पास ही रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी वाले जो हमें दोषी ठहरा रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में ही लग गया और अब तक तो हम लोगों ने सिर्फ पुल पास किया था। वो पुल या तो बनने शुरू होंगे या टेंडर की प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन पुल बना नहीं।
जबकि 17 से 18 सालों तक ये विभाग नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास रहा है। यानी जो भी पुल गिर रहे हैं वो जदयू के कार्यकाल में बने हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि देखो ये गजब का डबल इंजन का सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में लगा हुआ है। तेजस्वी यादव बोले कि ये लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार की नई पटकथा लिखी जा रही है। इन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, इन लोगों ने गरीबी बढ़ा दी है, इन्हीं लोगों ने महंगाई बढ़ाई है और ये लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पुल गिरवा रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि बिहार की जनता इस बार इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर ही दिए हैं कि बिहार में अब 20 लाख रोजगार दिया जाएगा। साथ ही 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। साथ ही बिहार में कोई भी अब बेरोजगार नहीं रहेगा। मनरेगा में भी यदि किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो घर बैठे उनको सरकार अब पैसे देने वाली है। देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार के कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि 15 दिन तक यदि रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देगी बिहार सरकार, और अब इसे लागू भी कर दिया गया है। और इस योजना के तहत अगर किसी बेरोजगार युवा को मनरेगा के तहत आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। तो आखिर कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, अभी बिहार में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को प्रत्येक दिन 228 रुपए मिलते हैं। तो इसका बेरोजगारी भत्ता में 1/4 यानी 1 महीना तक यदि काम नहीं मिलता है तो 57 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिया जाएगा घर बैठे। तो वहीं 1 महीना के बाद भी यदि रोजगार नहीं मिलता है तो दैनिक मजदूरी का आधा यानी 114 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से घर बैठे दिया जाएगा। ये योजना लागू हो गई है। जिन्होंने भी मनरेगा के तहत आवेदन किया है, यदि उनको रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार घर बैठे पैसे देगी। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही इधर देखिए, शिवहर से तस्वीर सामने आई है कि शिवहर के सरकारी स्कूल झील में तब्दील हो गया है। चारों तरफ सरकारी स्कूल में पानी भर गया है। साथ ही वज्रपात से बीते दिन 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग झुलस भी गए। तो इधर कैमूर में पहली बारिश में डूबा मोहनिया अनुमंडल अस्पताल, ट्रामा सेंटर सहित कई वार्डों में गंदे नाली का पानी घुस गया है। जरा इमरजेंसी वार्ड की भी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इमरजेंसी वार्ड में भी गंदे नाली का पानी घुसा हुआ है। बक्सर में स्कूल डूब चुका है, कैमूर में अस्पताल में पानी भर गया है, सिवान में सड़कें डूब गई है, बेतिया में उफान पर है गंडक नदी। तो इधर मसोड़ी में झमाझम बारिश से झील में तब्दील हो गई सड़कें, स्कूल और अस्पताल में भी पानी भर गया। साथ ही पटना में भी चारों तरफ जल जमाव देखा जा रहा है। सरकार की सारे दावों की पोल खुल चुकी है। सरकार ने कहा था कि इस बार जल जमाव नहीं होगा, इस बार पटना या फिर बिहार के अन्य जिले नहीं डूबेंगे। लेकिन इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा बदतर है। इस बार लगता है भर भर कर भ्रष्टाचार किए गए हैं। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री ने खुले मंच से चेताया है और बोले हैं कि अब बदमाशों को देखते ही गोली मार देगी पुलिस। अब बिहार में अपराधियों को सीधे गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब तो ना कोई केस होगा, ना ही FIR दर्ज किया जाएगा, सीधा अपराधियों को गोली से भून दिया जाएगा। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार की डबल इंजन सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार में हथियार लहराने वाले अपराधियों की खैर नहीं है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि बिहार पुलिस अब अपराधियों को देखते ही गोली मारेगी। मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी अपराधी राइफल या बंदूक लेकर घूमेंगे उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। अब बिहार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने एक SIT का गठन किया है, जिसमें पुलिस को ऐसे अपराधियों को गोली मारने का खुला आदेश दे दिया गया है जो अवैध राइफल और गोली लेकर चलते हैं।
मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के मेडिकल कॉलेजों में अब होगी हिंदी में भी पढ़ाई। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और देश में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बिहार बन गया है जहां हिंदी माध्यम में परीक्षा होगी या पढ़ाई होगी। और राज्य सरकार ने इसी सत्र से हिंदी में पढ़ाई करने का आदेश जारी कर दिया है। अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। पूर्व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर जो आदेश जारी किए थे उसमें हिंदुओं की पर्व त्योहार की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, जबकि मुसलमानों के पर्व त्योहार की छुट्टियां 3 गुना बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ऐसा कैलेंडर जारी किया है कि अब छुट्टी को लेकर नहीं मचेगा बवाल। देखिए, पिछली बार रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा मकर संक्रांति, तीज, विश्वकर्मा पूजा और जिउतिया सहित दूसरे त्योहारों की छुट्टी भी कैंसिल कर दिया गया था, जबकि ईद और बकरीद में 3-3 दिन का छुट्टी दिया गया था। लेकिन इस बार 2024-25 में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कैलेंडर बनाया जा रहा है। साथ ही पर्व त्योहार और महिलाओं के पर्व को भी ध्यान में रखकर कैलेंडर जारी किया जाएगा।